अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी। जी, ये रेसिपी है कोफ्ते की। बीफ कोफ्ता किस तरीके से बनाया जाता है आप देखते हैं। जी, मेरे पास है कैनेंस वालों के कोफ्ते, साथ में है जी ये मेरे पास इंग्रेडिएंट्स जो हम अपनी रेसिपी में यूज़ करेंगे। इसको कैसे बनाते हैं आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी ये मैं डिब्बे में से निकाल लूँगी हमारे कोफ्ते। ये आपको बासानी किसी बेकरी से भी मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छी वाली आप इसको ले लें। ये फ्रीज़ होते हैं, 70% ये पके होते हैं। इनको हमने ज़्यादा नहीं पकाना होता। ये जी मेरे पास था योगर्ट, ये है मेरे पास एक अनियन जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, और ये है मेरे पास 3 अदर टमाटर प्यूरी। जी मेरे पास 2 हरी मिर्चें हैं, आधा लेमन है, अदरक लहसुन का पेस्ट और कटी हुई हरी मिर्चें हैं। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लूँगी और इनमें हम जो है वो कोफ्ते इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ठीक है। आपने इनको सबसे पहले फ्राई करना है। ये पहले तो 70% जो होते हैं वो फ्राई होते हैं, लेकिन जब आपने इनको फ्रीज़र में से निकालना है तो पहली बात तो इनको आपने थोड़ा नरम होने देना है। तकरीबन 5-10 मिनट के लिए आप इसे रखें, उसके बाद आप इसे फ्राई करें। तो फिर भी ध्यान से करना है क्योंकि इनमें बर्फ़ जम जाती है, तो आपने इनको ध्यान से करना है, लो फ्लेम पे करना है। कुछ इस तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं, ज़्यादा देर नहीं पकाना, 4 से 5 मिनट हमने इनको पकाया। उसी घी में हम इस्तेमाल अब जो है ये डाल रहे हैं प्याज। तो बड़े ध्यान से आपने डालना है क्योंकि प्याज जो है वो पानी की एक कंसिस्टेंसी में होगा, ठीक है। तो इसको हमने 4 से 5 मिनट का है वो पकाना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें। ये आपने प्याज के साथ ही डाल देनी है तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाने के बाद, ठीक है। तो इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए जो है वो भून लेंगे, और भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। ये डालने का मकसद ये है कि हमने इसकी ग्रेवी बनानी है। हम दूसरे तरीके से भी प्याज को भूनकर और टमाटर को भून सकते हैं, लेकिन नहीं, कोफ्तों में थोड़ी सी हमें जो है वो ग्रेवी चाहिए होती है, जिसे हम कोफ्ता करी कह लें या, ठीक है। तो इसमें हम और इसको मज़ीद इसकी जो है वो ग्रेवी बनाने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे दही को। आपने इसके अंदर जो है दही ऐड करना, ज़्यादा खट्टे वाला दही ना आप इस्तेमाल करें, इसमें थोड़ा मीठे वाला दही इस्तेमाल करें। खट्टे का एक तो ये होगा कि आपका सालन बहुत ज़्यादा खटास हो जाएगी और फिर अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो आपने इसको जो है दही डालकर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना अच्छे तरीके से। ये जी अब हम इसके अंदर डालेंगे हाफ़ जो है लेमन, अच्छे से टेस्ट के लिए, क्योंकि दही मेरा मीठा था तो इसलिए मैं उसको थोड़ी खटास देने के लिए, हल्की सी खटास के लिए मैंने हाफ़ लेमन ऐड किया है। अगर आपको खटास नहीं पसंद तो आप इसमें बिल्कुल भी ऐड ना करिएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें स्पाइसेस डाल रहे हैं जी। 1 चम्मच भर कर मैंने इसमें नमक का ऐड किया है। टेस्ट के हिसाब से आप इसमें चीज़ें जो हैं वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च, जो पिसी हुई लाल मिर्च है उसको मैंने 1 स्पून जो है वो ऐड किया है। ये है मेरे पास सूखा धनिया, हाफ़ चम्मच मैंने सूखा धनिया का ऐड किया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। ये मैंने 1 स्पून जो है वो गरम मसाले का ऐड किया है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। ये मैंने हाफ़ जो है चम्मच ऐड की है। इसको हमने अच्छे तरीके से जो है हिला लेना है, मिक्स कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह हमारी ग्रेवी कितनी ही ज़बरदस्त बनी है। हमें कोफ्तों के लिए इसी तरीके की ग्रेवी चाहिए, जिसको 3 से 4 मिनट अपने अच्छे तरीके से भूनना है। और इसके अंदर अब हम डालेंगे कोफ्ते और इनको आपने मिक्स करना। यकीन माने बहुत ही मज़े के जो ये कोफ्ते तैयार हुए हैं ना, तो आपने इनको कोफ्तों को डालकर 3 से 4 मिनट पहले भून लेना है अच्छे तरीके से, थोड़ी लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं, लो फ्लेम पे। इनको अच्छे से आपने भूनना है। तो देखिए बहुत ही एक प्यारा सा कलर इनका आ रहा है और बहुत ही मज़े के ये हैं।
इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। जी मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, तो आपने अपने हिसाब से डालना है, कितने लोग हैं, कितना आपको चाहिए, ज़्यादा है तो ज़्यादा डाल लें, कम है तो कम। तो यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे मेरे पास हैं 12 से 13 अदद कोफ्ते, उस हिसाब से मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। और इसमें ये मैंने 2 हरी मिर्चें रख दी हैं। थोड़ा पानी आप जितना आपको चाहिए कोफ्ते जो है उस हिसाब से पानी डाल लें आप, और इसको ढक के रख दें, क्योंकि इसने अभी जो है वो पकना है, तो पककर जो पानी है वो कम हो जाएगा इसका। तो हमने इसको 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया था। 20 मिनट के बाद ये देखें जी माशाल्लाह, एक तो इसने घी छोड़ दिया और ऊपर से ये बहुत ही इसका एक खुशबू आ रही थी बहुत ही मज़े की। तो हमारे ये कोफ्ते जो हैं फाइनली रेडी होने वाले हैं। तो इसमें हम हमारी लास्ट इंग्रेडिएंट जो यूज़ होगा वो है धनिया। तो आपने धनिया को अच्छे से काट कर उसको धो के पानी में रख लेना है। जब आपने पक जाए तब डालना है। तो यहाँ पे जी मैं धनिया ऐड कर रही हूँ। तो देखें माशाल्लाह हमारे जो हैं कोफ्ते बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं माशाल्लाह जी। हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। अब हम इनकी करेंगे प्लेटिंग। तो माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत ही लजीज मज़ेदार। ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें, होम फूड सीक्रेट्स। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।